हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिटीजन सेवा पोर्टल से एक न्यू राशन कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेप बता रहे हैं आप उस स्टेप को फॉलो करिए। 100% एक सिटीजन सेवा से आप जो है एक न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिटीजन सेवा ई साथी पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यूजर आईडी जो आपकी होगी उसको फिल करेंगे और जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड आपने बना रखा वो फिल करेंगे। कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। बाय चांस आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना नहीं आता है तो मैंने चैनल पे पहले ही बता रखा है किस तरीके से यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। आप आसानी से वहाँ से बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। तो उसके बाद सबमिट जैसे करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको राशन कार्ड की सर्विस का लाभ लेना है तो आपको इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे आपको देख सकते हैं कि नंबर आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन से नंबर पे कौन सी सर्विस है। तो यहाँ पे 5वें वाले पे देख सकते हैं खाद्य एवं रसद विभाग पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी व्यक्ति का आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम, उसका ही डेट ऑफ बर्थ, उसका जिला चूज करेंगे, उसका ही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो ये नहीं कि दोस्तों जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर OTP आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप ये केवल एज अ प्रूफ के लिए लगाया जाता है आपका। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ एक चीज़ और दोस्तों बता दें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि इसमें जैसे राशन कार्ड जो अप्लाई किया जाता है उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो आय प्रमाण पत्र केवल महिला का ही होना चाहिए, जिस जो मुखिया है उसी के नाम से ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि फादर का अकॉर्डिंग है तो फादर का इनकम लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप मुखिया का ही आय प्रमाण पत्र ही आप अपलोड कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, 15 रुपये का पेमेंट करता है राशन कार्ड के लिए। आप यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड पे क्लिक करते हैं और भीम UPI पे क्लिक करते हैं, मैक विद पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाता है। इस QR कोड को स्कैन करके आप बहुत ही आसान तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेता हूँ। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, आपको जब भी पेमेंट करिए आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट हो जाता है और आपका लॉगिन हो जाता है। बाय चांस अगर आप रिडायरेक्ट नहीं होता है तो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से यह पेमेंट को वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट हो चुका है। हमारा जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। बाय चांस इस तरीके का कट पेज आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, दोबारा से आप अपने अकॉर्डिंग उसी डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यूजर ID एंड पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेवा शुल्क पे क्लिक करना है क्योंकि आपने भुगतान तो कर लिया है। अब सेवा शुल्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, लेकिन सेवा शुल्क के लिए एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो आवेदन सूची पे पहले आप क्लिक करिए, जितनी भी आवेदन सूची है आपको सब कुछ तो हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज पे आने के बाद आपको जितने भी आजाद निवास है वो शो होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो भी राशन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है उसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने पेमेंट जो किया है लास्ट वाला पेमेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर पे हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सेवा शुल्क पे क्लिक करना है और फिर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद ही आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर था उसको पेस्ट करेंगे। चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं। जिस भी डेट में आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट आपका शो होगा। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जिसकी भी व्यक्ति के नाम से आपने अप्लाई किया था उसका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर शो होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे नए राशन कार्ड पे क्लिक करना है क्योंकि आप न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। न्यू राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आगे फिल करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें जो कि हमने आपके पहले बता रखा है कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर महिला कैंडिडेट है तो महिला का ही इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर लगता है और यहाँ पे आपका उनका आवेदन संख्या और उन्हीं का ही प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आय प्रमाण पत्र का डिटेल होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रीय विवरण फिल करना है। क्षेत्रीय विवरण में आपको यहाँ पे जिला चूज करेंगे, ग्रामीण है या नगरी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ टाउन में जो भी आपका विकास खंड है, टाउन है तो टाउन सिलेक्ट करेंगे, और अगर विकास खंड है तो विकास खंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। विकास खंड चूज करने के बाद आपको हम बता दें ग्राम पंचायत चूज करना है। फिर उसके बाद कोटेदार का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है परिवार के महिला का विवरण फिल करना है। आपको बताया गया अगर परिवार की महिला के जो परिवार के महिला में कोई 18 साल से ऊपर की महिला नहीं है, तभी ऐसी स्थिति में यहाँ पे मेल कैंडिडेट को आप जो है मुखिया बना सकते हैं। लेकिन अगर है तो आपको यहाँ पे महिला ही कैंडिडेट बनेगी, मुखिया बनेगी। फिर उसके बाद महिला के मुख्य हिंदी में नाम लिखेंगे, और महिला का मुखिया का जो है अंग्रेजी में नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे पति का नाम उसको इसका नाम में हिंदी में मेंशन करेंगे, उसी का पति का अंग्रेजी में नाम मेंशन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करना है, और यहाँ पे भी पिता का ही नाम मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में पति का नाम मेंशन करेंगे, और इस बॉक्स में भी आपको पति का नाम अंग्रेजी में मेंशन करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल फिल करनी है प्रॉपरली फिल करना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर महिला की शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क जो लगे हुए हैं कंपलसरी है, और विदाउट स्टार मार्क आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम हिंदी में मेंशन कर लेना है, माता का नाम अंग्रेजी में मेंशन कर लेनी है। फिर इसके बाद जो भी वर्ग होगा वर्ग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जेंडर आपको ऑटोमेटिक से होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे जो भी आपने डाला था तो वो से होगा। डेट ऑफ बर्थ महिला का यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो भी आधार नंबर होगा उसको फिल करिएगा, वोटर कार्ड नंबर है तो उसको फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ग्रामीण है या जो भी व्यवसाय है उनका अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर महिला जो घर की होती है तो गृहिणी होती है, गृहिणी ही सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे गैस कनेक्शन है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके विद्युत कनेक्शन संख्या है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपकी बेसिक डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की जो भी डिटेल है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मकान नंबर फ्लैट संख्या आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। ग्राम या मेजरा का नाम मेंशन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। यहाँ पे ग्राम का नाम सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पिन कोड लेंगे। उसके बाद अगर वर्तमान पता अस्थायी पता दोनों सेम है तो ट्रिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। और उसके बाद अगर अलग अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रामीण है या नगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से मकान या फ्लैट संख्या, बिल्डिंग अपार्टमेंट या सड़क संख्या, सेक्टर खंड या लैंडमार्क या मोहल्ला या कॉलोनी, जिला, फिर उसके बाद टाउन या वार्ड नंबर, पिन कोड करके सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। अगर अलग है तो, अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे एड्रेस से डिटेल सेव होगा, उसके बाद फैमिली डिटेल आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट के मुखिया जिस भी परिवार को आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, पति पिता बच्चे बच्ची जिसका भी जोड़ना चाहते हैं उसका आप हिंदी में नाम में लिखेंगे, उसी का अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, उसी का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक इनकम आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग टाइप करेंगे। फिर इसके बाद पति या पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे, पति या पिता का नाम अंग्रेजी में मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या संबंध है उसको मेंशन करेगा। डिक्लेरेशन को चेक करेगा, आधार नंबर डालिएगा, सदस्य जोड़े के भी क्लिक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपका सदस्य सब शो हो जाएंगे। सभी को इसी तरीके से आपको सेव करना है, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में नाम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, वार्षिक इनकम, पति या पिता का नाम, उसके बाद पति या पति का नाम अंग्रेजी में, फिर इसके बाद सदस्य में जो संबंध है, उसके बाद डिक्लेरेशन चेकआउट, और फिर उसके बाद आधार नंबर डाल करके सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे। सभी परिवारों को इसी तरीके से आप जोड़ देंगे और यहाँ पे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। बाई चांस अगर इस तरीके का पेज शो होता है तो आपको घबराना नहीं है। अगेन आपको क्या करना है, होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद जो भी आपका आवेदन सूची नंबर है, या अगर नहीं मालूम है तो निस्तारित आवेदन सूची पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड सर्विस में जा करके आवेदन संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको निकालना नहीं आता होगा। भी देख सकते हैं कि आपका इस साथी के अकॉर्डिंग जितनी भी सर्विस है वो शो होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे, जो भी राशन कार्ड नंबर होगा उसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे आपको क्या करना है, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करने के बाद नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको इस तरीके का बाई चांस मैसेज आता है तो इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक होना चाहिए और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे
प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने फॉर्म आपका जहाँ से छूटा हुआ था वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप अपने डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे न्यू राशन कार्ड संशोधन में क्लिक करेंगे। जहाँ से आपका फॉर्म स्टॉप हुआ था वहीं से आप स्टॉप थे वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आसानी से आगे की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैं फैमिली डिटेल ही फिल कर रहा था और हमारा यहाँ पे कट गया था। तो अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नाम होगा नाम को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं मेंशन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी इंग्लिश में नाम मेंशन करते हैं वो नाम आ चुका है। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ हमने चूज किया था वो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से उसको फैमिली का जो भी ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर सकते हैं। तो शोहर का ही हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे तो हमारा कट गया था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके पिता या पति का नाम जो भी है उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ मेंशन कर लिए हैं और आधार नंबर डालेंगे और आगे सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमने फैमिली के ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे सुरक्षा एवं करने पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब तक सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक आगे फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। सुरक्षा करने के बाद यहाँ पे बैंक विवरण फिल करना है। आप किसका बैंक विवरण देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मुखिया का मुखिया सेलेक्ट कर लीजिए या जिसका भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पे खाताधार का नाम आ जाएगा। बैंक का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद शाखा चूज करेंगे। IFSC कोड एवं खाता संख्या लिख करके सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। बाई चांस यहाँ पे बैंक शाखा नहीं शो होता है तो आप कोई भी एक नज़दीकी आप अपने अकॉर्डिंग बैंक शाखा चूज करके और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ बैंक का नाम चूज करके बैंक शाखा चूज करके IFSC कोड कोई भी लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका बैंक डिटेल अपलोड हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो केवल अपलोड करना है। यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। जो फ़ोटो की क्राइटेरिया है आपको बताया गया 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको फ़ोटो के किस तरीके से 132 से 170 पिक्सल बनाना है। जैसे कि आपने फ़ोटो अपने अब डाउनलोड कर लिया, मैं अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पेंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम पेंट पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा यहाँ पे फ़ोटो सभी से हो जाती है। ओपन पे क्लिक करेंगे। इस फोटो को हम यहाँ पे इस बॉक्स में ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो भी पिक्सल बताया गया है उस पिक्सल को यहाँ पे लिख देंगे। जैसा कि 132 यहाँ पे पिक्सल बताया गया है और अनचेक पे क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सेप्टेड रेशियो पे अनचेक करने के बाद ही आप यहाँ पे 170 लिखिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपका फ़ोटो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए हमने फ़ोटो रख लिया। अब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे ही फ़ोटो यहाँ पे ओपन करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे केवल फ़ोटो अपलोड करना है। और ई डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है तो बहुत सारे डिटेल्स अपलोड करने होते हैं जो कि बहुत जैसे कि आधार कार्ड हो गया और बैंक पासबुक हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे सभी में जो भी आपका रिक्वायर है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को देंगे। अगर सब कुछ अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो में चूज कर लेते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चूज कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज करिएगा जो भी डिटेल्स होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल दी गई है वो हिंदी में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सभी में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लिया और फिल करने के बाद यहाँ पे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करना है। देखते हैं यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर से होगा। अब यहाँ पे इसे नोट डाउन करने के लिए कहा जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे ड्राफ्ट प्रिंट पे क्लिक करके जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर था उसको नोट डाउन किए होंगे उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च करने से पहले सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल लॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन मैसेज होगा कि आप इसके बाद संशोधन नहीं कर सकते। अब ओके पे क्लिक करना है। अगर ई डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों हम बता दें कि आपका जो भी यहाँ पे राशन कार्ड नंबर शो होगा उसके अकॉर्डिंग यह राशन कार्ड नंबर बताया जाता है। इसके अकॉर्डिंग 15 रुपये का आपका पेमेंट कटा है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करके जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन नंबर था उसे आप प्रिंट आउट करके अपना यहाँ पे जो राशन विभाग है उसमें जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कौन सा जमा करना है आपको ये भी बता देते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी आपका शो होगा। अब यहाँ पे प्रिंट देखे पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका नंबर था उसको फिल करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे और अपनी रसीद को डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से आप फाइनली रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और राशन कार्ड विभाग में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लीजिए। डिजिटलीकरण जैसे ही आप कराएंगे उसके बाद जो भी आप राशन कार्ड अप्लाई किए हैं वो 100% आपका नेट पे चढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।